गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर का मामला गरमाया। चुनाव आयोग ने देवघर डीसी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत के चुनाव आयोग ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक ही दिन 5 एफआईआर दायर किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर देवघर के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। डीसी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगते हुए 10 दिन के भीतर आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव अरविंद आनंद ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो पत्र भेजा है उसमें देवघर के उपायुक्त की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पत्र की शुरुआत में कहा गया है कि देवघर के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2021 के पत्रांक 2472 और 27 अक्टूबर 2021 के पत्रांक 2497 के साथ सौंपे गए दस्तावेज रिपोर्ट के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का उनके द्वारा बताया गया कारण साक्ष्य पर आधारित नहीं है और इसलिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा किया गया कथित आपराधिक कृत्य और उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दायर एफआईआर के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल है। बिना किसी पर्याप्त कारण के विलंब से एफआईआर दर्ज कराना न केवल अभियोजन पक्ष के लिए समस्या पैदा कर सकता है बल्कि ये अधिकारों के दुरुपयोग की ओर भी इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साहिब सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में फैसला दिया है कि किसी भी घटना की सूचना तत्काल और सामयिक रूप से नहीं दिए जाने का परिणाम हमेशा घातक होता है। ऐसा ही फैसला किशन सिंह बनाम गुरपाल सिंह और अन्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। पत्र में आगे कहा गया है कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक ही दिन यानी 24 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर 5 एफआईआर दर्ज कराए गए, जबकि उन पर एक ही कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीटी एंटनी बनाम केरल सरकार के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कानून की एक धारा के उल्लंघन के आरोप में अलग अलग एफआईआर तब तक सही नहीं है जब तक कि हर एक आरोप की जांच अलग अलग जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही फैसला अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत सरकार के मामले में भी सुनाया है। पत्र में कहा गया है कि जिला निर्वाची अधिकारी ने देरी की वजह ये बताई है कि उनके द्वारा आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे थे। स्थापित कानून के अनुसार किसी मामले में साक्ष्य एकत्र करना सूचक का नहीं बल्कि अनुसंधानक का काम होता है, जो इस मामले में संबंधित थाना का आईओ होगा। कानून के मुताबिक किसी मामले का सूचक और अनुसंधानक एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए जिला निर्वाची अधिकारी की दलील गलत है। पत्र के अनुसार 5 एफआईआर में से एफआईआर संख्या 0179 और 0059 बीडीओ देवीपुर और बीडीओ सारठ द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के मौखिक आदेश पर दर्ज कराई गई है। स्थापित नियमों के अनुसार कोई भी प्रशासनिक आदेश लिखित रूप में ही मान्य हो सकता है, जिसमें आदेश जारी करने के पीछे का पर्याप्त कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन इस मामले में जिला निर्वाची अधिकारी ने इसका पालन नहीं किया। दूसरे मामलों में भी जिला निर्वाची अधिकारी ने संबंधित मातहत अधिकारियों को सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया, जिसका आधार आरोपी द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया एक पत्र था। यदि ट्विटर पर पोस्ट किए गए पत्र के आधार पर ही एफआईआर दर्ज कराया जाना था तो ये तो चुनाव के दौरान या पोस्ट किए जाने के फौरन बाद भी किया जा सकता था।
पत्र में कहा गया है कि यदि उपचुनाव के दौरान सांसद द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था तो इसकी शिकायत तत्काल की जानी चाहिए थी। उपायुक्त ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी की जो वजह बताई है वो कानूनी रूप से सही नहीं है। पत्र में इस बात पर भी आपत्ति की गई है कि घटना चित्रा नामक स्थान पर हुई बताई गई है जो मधुपुर चुनाव क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में सांसद के खिलाफ दायर प्राथमिकी दुर्भावना से ग्रसित प्रतीत होती है। आइए जानते हैं क्या है मामला। बता दें कि इस साल अप्रैल में मधुपुर में हुए उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शिकायत पर देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटा दिया था। चुनाव के बाद वो दोबारा इस पद पर पदस्थापित किए गए। तब 24 अक्टूबर को उन्होंने जिले के 5 थानों में सांसद के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 5 अलग अलग मामले दर्ज कराए थे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।